आज हम वचन देखेंगे भाई के बारे में। बहुत सारे लोग जो है डरते रहते हैं, उसी डरा हुआ वचन आज हम देखेंगे। एग्जाम्पल, किसी को बीमारी है तो मैं चंगाई पाऊंगा कि नहीं, उसके लिए एक डर रहता है। अगर कोई कर्जा हो गया है, मैं कर्जे से छुटकारा पाऊंगा कि नहीं करके डर रहता है। अगर किसी को तुझे आज से नहीं आना है जॉब को अगर कोई कह दिया है तो डर रहता है। ऐसा एक डर जो इंसान का जीवन में शैतान पैदा करता है, उसी डर उसी भाई के लिए आज हम देखेंगे। क्या हम सच इस चीजों को डरना है या नहीं, आज उसी डर के बारे में आज हम बचनों से सीखेंगे। आइए पहली हम देखेंगे रोमियोस का 3 अध्याय 18 का पहले हम पढ़ेंगे। रोमियोस का 3 अध्याय वचन 18। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हाँ, वही है, पढ़िएगा। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। क्या नहीं है? किसको? विश्वासियों को। हम लोगों को सावधान होना है, क्योंकि आज जो भाई का वचन जो हम देखते हैं, यहाँ लिखा है उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हमारे आंखों में आज बहुत सारे चीज देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहे हैं। ये इस चीजों का डर किसी विश्वासी का जीवन में नहीं रहता है। आज देखो, कुछ गलत भी कर दिया अपने हाथों से, परमेश्वर देख रहा है, उसकी आंखों में वो देख रहा है। यह डर किसी विश्वासी का जीवन में नहीं है। इसलिए यहां लिखा है उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर हर चीज देखते हैं वो। आज हम शराब पी लेते हैं या सिगरेट पी लेते हैं, या हम किसी को हाथ उठा देते हैं, या किसी को झूठ बोलते हैं, या व्यभिचार करते हैं छुप छुप के, लेकिन परमेश्वर देख रहा है करके किस चीजों के लिए कोई डरते भी नहीं है। आज उसी डर के लिए आज जो वचन प्रभु ने दिया है, एक विश्वासी को किससे डरना है, किस चीजों से डरना है, हम लोगों को सीखना है। आप लोग नोट कीजिएगा। अगर अपने कंपनी में या ऑफिस में या घर में कोई सता रहा है, तो सताने वाले को प्रभु क्या करेंगे, वो डर उसको नहीं है, हमको है। क्योंकि हम जानते हैं वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसके लिए से नहीं, उसके लिए विपत्ति है। प्रभु हर चीज देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को आई बात समझ में? तो हम लोग जो है आज किसको डरे और किसको नहीं डरे, इसके लिए आज देख रहे हैं। इसलिए यहां लिखा है, फिर से हम पढ़े, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। जी, हम अगर किसी को डरना है तो अपना यहोवा परमेश्वर को डरना है, किसी और चीजों को नहीं। अगर आपको बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देंगे, लेकिन मैं मर जाऊंगा, बीमारी से मैं ठीक होगा या नहीं, इस चीजों के लिए डरने का जरूरत नहीं। अगर कुछ कोर्ट केस भी है तो डरने का जरूरत नहीं, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो देख रहा है। उसकी आंखों में वो सारा चीज देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कुछ छुपा ही नहीं जा सकता है। और एक वचन देखेंगे हम, लूका 12 अध्याय, उसी नया नियम में पीछे जाइएगा, उसका 4 और 5। लूका 12 अध्याय 4 और 5। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते। देखो, आज बहुत सारे लोग अपना पत्नी होने दे या अपना पति हो जाने दे या अपने बेटे या बेटी हो जाने दे, हाथ उठाते, शरीर में घात करने के लिए हाथ उठाते, मारते हैं, है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग भी सड़कों में भी कुछ अगर झगड़ा हो जाता है तो हाथ उठाते हैं। क्या हम उससे डरे? वो भी अपने को सीखना है। वचन में लिखा है
फिर से हम पढ़े। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जी, जो शरीर को घात करते जो हैं शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, जी, उनसे मत डरो। हम्म, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। जी, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, जी। उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। किससे डरना है? प्रभु यीशु मसीह से। मरने के बाद नरक से कौन उद्धार करते हैं? आज भी परिवार में कुछ कुछ ऐसा झगड़ा होता है, या कुछ शहर में या कुछ गांव में कुछ महल में ऐसा झगड़ा होता है, हम डर के मारे कुछ चीजों को छुपा देते हैं, ढंग देते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन वचन कहता है जो शरीर को घात करता है, ये शरीर कहां से आया है? मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो प्रभु ने जो उसका जीवन आत्मा जो दिया है, वो स्वर्ग से आया, फिर स्वर्ग चले जाएगा। हालेलुया। तो उस चीजों के लिए नहीं डरना है। आज भी बहुत सारे लोग जो है डरते हैं, हर चीज के लिए डर, शैतान के लिए डरते हैं, अलग चीजों के लिए डरते हैं, परीक्षाओं को डरते हैं। डर डर के कितना दिन हम जिएंगे बताइएगा? हम डर डर के चीजों को ध्यान देते हुए उठते बैठते खाते पीते समय वही डर एक इंसान को, विश्वासी को डर पैदा कर देता है, और वो डर के मारे आगे लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो डर से अपने जीवन को भी बांध देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा जी रहे दुनिया में, घर से बाहर भी निकल नहीं पाते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे हैं अपने घर के अंदर ही रहते हैं, ना किसी को बोल पाते हैं, ना किसी को कुछ बता सकते हैं। ऐसा भी जीवन बिता रहे बहुत सारे लोग। ये एक डर जो है शैतान ने इंसान को बांध देता है, और आगे बढ़ने के लिए उसको मौका ही नहीं देता है। तो हम डरना है सिर्फ एक ही परमेश्वर को, और किसी को नहीं डरना है। यहाँ लिखा है साफ साफ, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। हालेलुया। कोई इंसान हमको स्वर्ग लेकर के नहीं जा सकता है, कोई इंसान हमको नरक लेकर के नहीं जा सकता है, कोई इंसान हमको आशीष से नहीं दे सकता है, कोई इंसान हमारा मदद नहीं कर सकता है, कोई इंसान हमारे लिए चिंता नहीं कर सकता है, कोई इंसान जो है हमारे लिए सोच भी नहीं सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे चीजों में डरे हुए हैं जो आज लोगों को वो डर जीने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, बांध दे रहा है वो डर। हम अगर अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य में जीवन बिता रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? अगर हम सत्य में हैं, हम सच्चाई में हैं, किसी को डरने का जरूरत है नहीं, क्योंकि सच्चाई वो जानते हैं, हम जानते हैं। सामने वाला वो जाने या नहीं जाना, अपने लिए कुछ लेना देना नहीं है। जो हकीकत है वो सामने है। हम किसी विषय को डरते हुए नहीं जीना है। बहुत सारे लोग, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा एग्जाम का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा पढ़ाई जीवन का क्या होगा, मेरा सेवकाई का क्या होगा, मेरा नौकरी का क्या होगा, ऐसा सोचते हैं और डरते हैं। प्रभु ने हम लोगों को डरने का जीवन नहीं दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हम लोगों को डरने का जीवन नहीं दिया है, हम लोग को सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। शक्ति दिया है, उसका अभिषेक में हमको भरा है। हम किसी चीजों को डरने का जरूरत है नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है कि, इसे मैं पढ़ देता हूं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मत डरो। मैं तुमसे चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में से उद्धार करते हैं, उसी से डरना है। नरक में से उद्धार करने के लिए एक ही है, वो यीशु मसीह। उसके सिवा कोई है ही नहीं जो हमारा देखभाल करे या हमको उद्धार कर सकते हैं। आइए और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत उसका 34 अध्याय उसका 9 वचन में, पुराना नियम में मिलेगा। भजन संगीत उसका 34:9 में।
34:9। हे यहोवा के पवित्र लोग, उसका भाई मानो, क्योंकि उसके डरवे को किसी बात की घटी नहीं होता। किसी बात का घटी नहीं होता है। अगर हम यीशु मसीह को डरेंगे, उसके वचनों में चलेंगे, उसके रास्ते में चलेंगे, हमारा कुछ घटी नहीं होने वाला। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो यीशु मसीह को नहीं डरते हैं और यीशु मसीह के हाथों में वो बिजनेस नहीं दिया है, उसका बिजनेस में घाटा होता है, वो गिरता है। हम किसको डरते हैं? कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर को डरते हैं। कोई लोग आ जाते हैं तो लोग को हम डरते हैं, है कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। या कोई बड़े लोग अपना घर पे आ जाते हैं तो हम वो बड़े लोगों के लिए डर जाते हैं। लेकिन यहां लिखा है, हे यहोवा की पवित्र लोग, उसका भाई माने, क्योंकि उसके डरे हुए को किसी बात की घटी नहीं होगा। हमारा राशन पानी, हमारा घर भाड़ा, हमारा सारा चीज वो देने वाला है। हमारा जीवन में कुछ घटने में अगर शैतान कुछ करना चाहेगा भी नहीं सकता है। आज हम किसको डर रहे हैं, किस चीजों के लिए डर रहे हैं, जरा आज हम सोचेंगे। हम उस वचन को लेकर के चल रहे हैं जो यहोवा हमारे लिए जीवन दे दिया है। वो सारा चीज देखता है, जानता है कि आज हम उसके लिए डर रहे हैं, उसके लिए जी रहे हैं, या और किसके लिए डर रहे हैं, जी रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। बहुत लोग नौकरी में गड़बड़ी आने से मेरा नौकरी का क्या होगा, अगर नौकरी से मुझे निकाल देंगे तो मेरा परिवार को कैसा चलाऊंगा, मैं घर भाड़ा कैसा दूंगा, मेरे बच्चों को कैसा पढ़ाऊंगा, मैं कैसा लोन जो EMI पैसे है वो मैं भरूंगा, जो कर्जा हुआ है वो कैसा मैं दूंगा। एक डर पैदा करता है शैतान, सोच ला के डाल देता है। क्या इस दुनिया में एक ही नौकरी है? क्या इस दुनिया में एक ही नौकरी है? बहुत सारे नौकरी है। क्या इस दुनिया में एक ही काम है? क्या इस दुनिया में एक ही है? क्या इस दुनिया में एक ही बिजनेस है? बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारा नौकरी है, बहुत सारा कारोबार है। एक गए तो प्रभु और दूसरा दे देंगे। हालेलुया। 100 दरवाजा में से अगर 99 भी बंद हो गया, प्रभु का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। प्रभु का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर हमको 10 नौकरी में से 9 नौकरी से हम इंटरव्यू में फेल हो गए, लेकिन प्रभु का एक दरवाजा हमेशा एक विश्वासी के लिए, उसके लोग के लिए खुला रहता है। हम डरने का जरूरत है ही नहीं। आज बहुत सारे लोग रविवार का दिन में कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं, डरते हैं। ऑफिस का काम जाने के लिए पड़ता है और कुछ अलग जिम्मेदारी लेकर के जाने के लिए पड़ता है। ये सारा चीज जो है होता है, इसलिए लोग जो है रविवार को भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, फिर से हम पढ़े, हे यहोवा के पवित्र लोगों। हे यहोवा की पवित्र। हम कौन है? पवित्र। हम कौन है? पवित्र लोग। हालेलुया। हम पवित्र लोग हैं। लेकिन हम क्या करते? वचन कहता है, साफ साफ वचन कहता है, हम यहोवा के लोग, पवित्र लोग हैं। लेकिन हम अपना मुंह को कभी कभी गंदा कर देते हैं, पवित्रता को हम भूल जाते हैं। क्योंकि साफ साफ यहाँ लिखा है वचन में कि हम यहोवा के जो लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। हम क्या करते हैं? कभी कभी अपना बुद्धि ज्ञान से जो है अपना मुंह से अनाप शनाप बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन इस वचन को कभी भूलना नहीं है। जब उस समय आता है कुछ बोलने के लिए, हम पवित्र लोग हैं, अपना मुंह से पवित्र जो बात है वो बोलनी चाहिए, अलग बात जो है नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, उसका भाई मानने वाले, क्योंकि उसके डरे हुए को किसी बात की घटी नहीं होने वाला। किसी बात का घटी नहीं होने वाला। चाहे आपका नौकरी से आपको निकाल देने के लिए कोई कोशिश भी कर रहे होंगे ना, सामने वाला का नौकरी जाएगा लेकिन आपका नौकरी नहीं जाने वाला। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है किसी बात का घटी नहीं होने वाला है। अगर परीक्षा आया भी, सोचो
अपने सामने से आया, अपने सामने से चले गया वो। अगर कोई, पिछले हफ्ते हम कौन सा वचन देखे थे बुराई के बारे में, अगर कोई बुराई करना चाहता है तो उसका घर के पीछे बुराई वो छोड़ता नहीं है। हम किसी का भलाई करें, प्रभु हमारे जीवन में भलाई भर देंगे, लेकिन हम किसी का बुराई करने जाएंगे वो उल्टा हो जाएगा।